क्वेश्चन नंबर 10 करना है बच्चे। देखिए क्या कहता है, एबीसी पार्टनर है, रेशियो 3:1 है, रेशियो 3:1 रेस्पेक्टिवली। बी की डेथ हो गई है 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, तो इसने कितने मंथ्स काम किया बच्चे हमारे साथ? अप्रैल, मई, जून, 3 महीने काम किया। लॉसेस गिवन है अप्रैल टू 1 जुलाई तक का 45,000 एंड ए सी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2 रेस्पेक्टिवली with effect from 1st April 17. Give necessary journal entry to record B share of loss. बच्चों देखो, पहले एक तो इसमें लॉस है, ठीक है, उससे कोई हमें घबराना नहीं है। दूसरी बात मुझे क्या समझनी है, बस रेशो चेंज हो रही है। अगर रेशो चेंज होती है तो हमने क्या एंट्री सीखी थी? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिजीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बट वो एंट्री मेरी प्रॉफिट के केस में थी। यहाँ पे लॉस हो गया तो एंट्री हमने क्या सीखा था? रिवर्स हो जाएगी। आप पहले तो इस क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो निकालिए, ठीक है, फिर करते हैं आगे। ठीक है, आगे आते हैं बच्चे। ये देखो, हमने दोबारा बता देता हूँ अगर किसी का मिस हुआ, तो हमने पहले गेनिंग रेशियो निकाली और फिर एंट्री हमारी गेनिंग टू डिजीज की जगह डिसीज टू गेनिंग हो गई, बिकॉज क्वेश्चन में लॉस मुझे गिवन था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट्स ने करना है बेटा। मैं आंसर्स की वेट करूंगा। और देवांश, तूने काम भेजा नहीं मुझे यार परसों का, अभी तक तेरे एक्सक्यूजेस नहीं खत्म होते। देखो क्या कह रहा है, सर मेरे को फीवर था। फीवर हो गया, ठीक है चलो। PRS पार्टनर्स है, रेशियो 4:3:1 है। इट इज प्रोवाइडेड अंडर पार्टनरशिप डीड दैट ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर हिज शेयर ऑफ गुडविल, हिज शेयर ऑफ गुडविल पर्टिकुलरली उसकी बात कर रहा है, इज टू बी वैल्यूड एट 1/2 ऑफ द नेट प्रॉफिट्स क्रेडिटेड टू हिम ड्यूरिंग द लास्ट 4 कंप्लीटेड ईयर। आर की डेथ हो गई जी 1 अप्रैल 2017 को। पिछले 4 साल का प्रॉफिट और लॉस मुझे गिवन है। Determine the amount that should be credited to R in respect of his share of goodwill. Pass journal entry for the adjustment of goodwill, assuming that profit sharing ratio between P and S in future will be 3:2। 5 मिनट दे रहा हूँ, पहले क्वेश्चन आप थॉरली रीड करें, समझें, ट्राई करें, फिर मैं आपसे बात करूंगा, इस क्वेश्चन पे पूछूंगा कुछ चीजें। देखो रीड करा, समझाना शुरू करते हैं जी। पहले तो मुझे बताओ, इस पार्टनर की डेथ कब हुई है? इसने कितने मंथ्स काम किया हमारे साथ? चैट बॉक्स यूज करेंगे बच्चे। इस पार्टनर ने कितने? जीरो, बिल्कुल ठीक जी। जैसे ही फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ जी, तो पार्टनर चला गया। तो जो मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन में मैं मंथ्स कितने लूंगा? मंथ्स का क्या यूज है इस क्वेश्चन में? अब बताओ एनीवन, कोई भी बच्चा। तनिष गुप्ता ट्राई कर भाई। लास्ट ईयर का ही हुआ ना। हाँ लास्ट ईयर का ही हुआ, तो मतलब मैं मंथ्स कितने लूं या नहीं लूं? मंथ्स का कोई यूज है या नहीं है? नहीं, मंथ्स का कोई यूज नहीं है। मंथ्स नहीं है। मंथ्स का कोई यूज नहीं है बच्चे। देखो मैं अभी ना ऑफलाइन क्लास, दूसरी क्लास में जब कुछ बच्चों को करा रहा था, तो बहुत सारे बच्चे, सर ये तो पहले दिन ही डेथ हो गई, पहले दिन ही डेथ हो गई, क्या करें? आप क्वेश्चन को बच्चे ध्यान से रीड तो करें। उसने क्वेश्चन में आपसे गुडविल की बात की है, और गुडविल कैलकुलेट करते टाइम ये जो टाइम पीरियड है, हमें इस टाइम पीरियड से कोई मतलब ही नहीं है कि उसने कितने महीने काम किया। और वैसे भी वो साल के फर्स्ट डे गया है, तो यानी कि करंट फाइनेंशियल ईयर में तो कुछ भी है ही नहीं। तो आपको टाइम पीरियड से कुछ नहीं घबराना, मुझे तो गुडविल कैलकुलेट करनी है। अब गुडविल कैलकुलेट करने के लिए देखिए क्या लिखा है, मैं हिंट दे रहा हूँ आपको। उसकी गुडविल क्या होगी? 1/2 ऑफ द नेट प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट ड्यूरिंग लास्ट 4 ईयर। जो पिछले 4 सालों में आर को प्रॉफिट मिला है, जो पिछले 4 सालों में आर को प्रॉफिट मिला है, उसका हाफ ही उसकी गुडविल होगी। ये आपको प्रॉफिट्स गिवन है, मुझे गुडविल कैलकुलेट करनी है और उसकी जर्नल एंट्री देनी है। ठीक है, चलिए बच्चे ट्राई करेंगे। मैंने पूरा पूरा हिंट दे दिया, डेट से घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपके आंसर्स की वेट कर रहा हूँ, जल्दी से करेंगे। आया किसी का प्रॉफिट बच्चे? देखो जी, उसने बोला, सॉरी एक्चुअली गुडविल का शेयर निकालना था ना। हाँ जी, गुडविल निकालनी है। कोई बात नहीं खुशी, कोई बात नहीं बच्चे।
हाँ, गुडविल निकालनी है आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप प्रॉफिट निकालो जी। देखो हमें 4 साल का प्रॉफिट गिवन है। प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स की अगर हम बात करें, टोटल ऑफ प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। सभी के पास क्वेश्चन है ना बच्चे? 120। नहीं अलामीन यार, ये नहीं आ रहा, तूने कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ की। सर 52,500 ना, 20,000 का ये ये भी नहीं है। 20,000 का लॉस है, ये लॉस है। 80 का प्रॉफिट है। एक चीज और बताता हूँ बच्चे, हमें ना एवरेज करने की हैबिट होती है गुडविल में। इसने एवरेज वर्ड कहीं पे भी यूज नहीं किया है। तो पिछले 4 साल का प्रॉफिट आया बच्चे 2,40,000। ये तो लॉस है ना, ये लॉस है। ये मेरा क्या हो गया, माइनस। ठीक है, 240 आ गया। अब वो क्या कह रहा है कि जो आर को मिला था तो उसका हाफ। तो इसमें आर को कितना प्रॉफिट मिला था जी पिछले 4 साल में? आर का शेयर लगाना है आपने। 240 इंटू आर का शेयर है 3/8। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसका हाफ करना है जी। गुडविल अगर मैं निकालूं तो गुडविल क्या है, ये आर का प्रॉफिट है, इसका जस्ट हाफ। यस, 45,000 इज द गुडविल। ये गुडविल आ गई। अभी मैं सभी बच्चों को मैं बार बार बोल रहा हूँ, बेटा सभी स्टूडेंट साथ साथ कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे, होमवर्क करेंगे, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। सेकंड टर्म में हम लोगों के पास टाइम कम है वैसे ही, तो टाइम वेस्ट नहीं करना, साथ साथ करना है। लास्ट टाइम तो हमने दो दो बार सिलेबस कर लिया था, अभी मुश्किल है। देखो क्वेश्चन की क्या डिमांड थी? क्वेश्चन की डिमांड थी जी गुडविल की अमाउंट बताओ। गुडविल की अमाउंट तो आ गई, अब मुझे गुडविल की एंट्री भी करनी है। ठीक है, अभी बताता हूँ बच्चे, दोबारा बताता हूँ। गुडविल की एंट्री भी करनी है मुझे, न्यू रेशो गिवन है। तो गुडविल की एंट्री मेरी क्या होती है, गेनिंग पार्टनर टू डिजीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन में मेरे पास न्यू रेशो भी है और ये वाली रेशो भी है, क्या बोलते हैं इसको, ओल्ड रेशो भी है, न्यू रेशो भी है, तो गेनिंग निकाल लेंगे हम। ठीक है, देखो दोबारा बता रहा हूँ सोनाली, उसने बोला आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो जो पिछले 4 साल में आर को प्रॉफिट मिला है उसका हाफ प्रॉफिट ही उसकी गुडविल है। तो पिछले 4 साल का मैंने प्रॉफिट निकाला 2,40,000। इसमें आर को कितना मिला होगा, उसका शेयर, फिर मैंने उसका जस्ट क्या कर दिया, हाफ। ये 4 साल का प्रॉफिट, ये उसका शेयर, ये उसका हाफ। तो ये मेरे पास क्या आ गई, गुडविल। और ये गुडविल पर्टिकुलरली किसकी आई है, आर की गुडविल आई है। ठीक है, अब मुझे इसकी बस जर्नल एंट्री करनी है। तो मैं क्या निकालता हूँ जी, अब मैं क्या निकालता हूँ इसकी, एवरेज क्यों नहीं लिया बच्चे? क्वेश्चन में एवरेज वर्ड लिखा ही नहीं है, मैंने यही बात सिखाई आपको। हमें हैबिट होती है एवरेज की गुडविल में। देखो आप क्वेश्चन थॉरली रीड करो, कहीं पे भी एवरेज वर्ड उसने यूज नहीं किया है। ठीक है, एवरेज वर्ड है ही नहीं, तो हम एवरेज क्यों करेंगे। बस अब गुडविल की एंट्री कर लो जी। गुडविल की एंट्री कर लेते हैं। गेनिंग रेशियो निकालेंगे बच्चे। गेनिंग रेशियो आ रही है 4:11। तो मेरी एंट्री क्या बनेगी, पी और एस गेन कर रहा है, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट इस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये हो गया 12,000, 33,000 एंड 45,000। देखो बेटा सभी को समझ में आ रहा है, किसी को दिक्कत है तो पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाऊं, साथ साथ करेंगे आज हम, धीरे धीरे बस प्रैक्टिस ही कर रहे हैं इस चैप्टर की बच्चे, सारे कॉन्सेप्ट्स हम सीख चुके। आ जाते हैं जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 जनरल एंट्री बेस्ड क्वेश्चन है।
आपने जर्नल करनी है, मैं रीड कर देता हूँ, आपके पास क्वेश्चन है, फिर हम आंसर देखेंगे इसका। विकास विशाल वैभव पार्टनर्स है, रेशो है 2:2:1। बुक्स क्लोज होती हैं 31 मार्च को। 31 दिसंबर 15 को वैभव की डेथ हो गई। तो सबसे पहले मैं अगर मैं नंबर ऑफ मंथ्स देखूं, तो मेरे पास बच्चों नंबर ऑफ मंथ्स कितने हो गए? 9 मंथ्स। 9 9 मंथ्स months. इसने काम किया। ऑन दैट डेट हिज कैपिटल अकाउंट शो अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 3,80,000। उसकी कैपिटल में 3,80,000 है एंड गुडविल ऑफ द फर्म है मेरे पास 1,20,000। ठीक है। देयर वाज अ डेबिट बैलेंस इन 50,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वैभव शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द ईयर ऑफ हिज डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड सॉरी वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। और पिछले 5 साल का मुझे प्रॉफिट गिवन है। जर्नल एंट्री करनी है बुक्स में वैभव की डेथ पे। तो किस किस चीज की जर्नल एंट्री होगी बच्चे? एक गुडविल की, एक P&L के बैलेंस की और एक प्रॉफिट की। ठीक है, जल्दी से करिए, मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर्स की। जिसका हो जाएगा मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन करते हैं। एक एंट्री तो जी हमारे पास जो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस पड़ा है बच्चे। डेबिट बैलेंस का मतलब आप सभी को पता है लॉस होता है। तो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। विकास कैपिटल अकाउंट डेबिट, विशाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एंड तीसरा कौन है हमारा? वैभव, जिसकी डेथ हो गई। वैभव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बच्चे पेपर सब्जेक्टिव है तो सबको नरेशन भी लिखनी है, फॉर्मेट भी बनानी है, ये बात याद रखेंगे। ओल्ड रेशो 2:2:1 है, तो 20,000 20,000 10,000। ठीक है, एक एंट्री मेरे पास ये हो गई। कैपिटल की एंट्री होगी नहीं। गुडविल ऑफ द फर्म 1,20,000 है, गुडविल में हम उसका शेयर निकाल लेंगे। गुडविल का शेयर आ रहा है हमारे पास 24,000 और गुडविल जाएगी गेनिंग रेशो में, जो कि हमारी हो जाएगी इक्वल। तो विकास कैपिटल अकाउंट डेबिट, विशाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। यस हाँ जी खुशी, ठीक है बिल्कुल। टू वैभव्स कैपिटल अकाउंट 24,000 12,000 12,000। ठीक है जी, तीसरा हमारे पास क्या था इस क्वेश्चन में? प्रॉफिट है जी, प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो एंट्री P&L सस्पेंस आएगा बच्चे। P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट, डेथ में लास्ट ईयर का। देखिए जी 75,000 प्रॉफिट है। इसके अंदर उसने हमारे पास कितने मंथ्स काम किया है? 9 मंथ्स इनटू उसका शेयर। शेयर है वैभव का 1/5, कितना आ रहा है बच्चे? 11,250। यस, तो मेरे पास जो एंट्री बनेगी ये क्या बनेगी? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वैभव्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब बच्चे सभी बच्चों ने ना क्वेश्चन यहाँ छोड़ दिया होगा, बट हमें एक चीज और, एक एंट्री और सीखनी है। देखो क्या उसने बोला जी, जनरल एंट्री दीजिए वैभव की डेथ पे। तो ये 3 एंट्री तो हमें समझ में आ गई। अब हमने क्या देखा था बच्चे? जिस पार्टनर की डेथ होती है उसको हमें सारा शेयर देना है उसका। 3,80,000 की। बच्चे वही समझा रहा हूँ, कैपिटल की ऐसे एंट्री नहीं होगी। जिसकी डेथ हो गई तो उसको हमें सारा पैसा उसका देना है कैलकुलेट करके, और ये जो पेमेंट दी जाएगी उसके एग्जीक्यूटर को, यानी कि उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को दी जाएगी। तो आप क्या करेंगे? देखिए जी, वैभव की जब जब हम ना रफ में, आप उसका एक कैपिटल अकाउंट बना लीजिए रफ में, आसान तरीका वैभव का। देखिए वैभव की एक तो कैपिटल क्रेडिट में आएगी, ये प्रॉफिट एंड लॉस का शेयर वैभव का डेबिट में चला जाएगा, ये गुडविल हो गई, और प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस हो गया। तो इसका बच्चे हम टोटल कर लेते हैं।
कि वैभव को टोटल हमें कितना पेमेंट देनी है। 380 प्लस 24,000, 11,250 माइनस 10,000 का लॉस, 4,05,250 आ रहा है बच्चे। 4,05,250 ये पैसा जो है वैभव का हमने कैपिटल अकाउंट बनाया, ये सारी पेमेंट हम किसको दे देंगे, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, यानी कि उसके एग्जीक्यूटर को। तो एक एंट्री बच्चे मुझे और करनी पड़ेगी, वैभव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वैभव्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। एग्जीक्यूटर अकाउंट मतलब एग्जीक्यूटर मतलब जो भी उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है हमारे पास। ठीक है बच्चे, ये एंट्री सभी को और ध्यान में रखनी है। हमने क्या करा, वैभव का जो भी क्रेडिट डेबिट था सारा कुछ वो टोटल करके इसका अमाउंट हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है। चलिए जी आगे आते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं बच्चे फटाफट से। देखो जी, एस एच ए पार्टनर्स है, रेशियो 5:4:1 है। एस की डेथ हो गई 30 जून 18 को। ठीक है, यहाँ पे मुझे एक प्रॉफिट दिख रहा है लाइबिलिटी साइड 17-18 का। अकॉर्डिंग टू द डीड, इन एडिशन टू डिजीज पार्टनर्स कैपिटल हिज एग्जीक्यूटर इज एंटाइटल्ड टू। एग्जीक्यूटर को कैपिटल मिलेगी और क्या मिलेगा, शेयर इन प्रॉफिट्स इन द ईयर ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ लास्ट 2 years प्रॉफिट। पिछले 2 साल का प्रॉफिट का शेयर मिलेगा, मतलब उसकी एवरेज ले लेंगे हम। प्रॉफिट 16-17 का तो ये रहा, और देखिए 17-18 का मेरे पास ये रहा। प्रॉफिट निकाल लेंगे। गुडविल ऑफ द फर्म वाज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 years। मुझे इसका कैपिटल अकाउंट बनाना है जो उसके एग्जीक्यूटर को देंगे। हमें कैपिटल अकाउंट बनाना तो नहीं आएगा, बट उसका प्रॉफिट का शेयर पूछ लेगा, इस साल पूछ सकता है, जो कि हमें। तो जल्दी से कैलकुलेट करेंगे बच्चे, सेम वैसे ही क्वेश्चन है जैसा अभी हमने करा था। पहले आप प्रॉफिट निकालिए, गुडविल निकालिए, फिर टोटल अमाउंट बता दीजिए कितना उसको मिलने वाला है। ठीक है, सभी को मिल गया क्वेश्चन बच्चे। न्यू बुक में पेज नंबर 7.35 के ऊपर है। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 29 हो गया, पेज नंबर हमारा 7.35। पहले हम प्रॉफिट अगर कैलकुलेट करें, एवरेज प्रॉफिट लास्ट 2 years के एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे देना है 60,000, 80,000 अपॉन 2। ये तो मेरे पास आ गया एवरेज प्रॉफिट इनटू उसने कितने मंथ्स हमारे साथ काम किया जी। डेथ हुई है 30 जून को, तो अप्रैल मई जून 3 महीने इनटू उसका शेयर। एस की डेथ हुई है, एस का शेयर 5/10। ठीक है बच्चे, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेंगे। यस 8750, ये तो आ गया बच्चे मेरा उसका प्रॉफिट, डिजीज्ड पार्टनर का प्रॉफिट। एक पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, डिजीज्ड पार्टनर की गुडविल। कहते हैं गुडविल ऑफ द फर्म वाज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 years। पिछले 2 साल का एवरेज प्रॉफिट तो ये रहा, इनटू 2 years परचेज, तो ये मेरी क्या आ गई, गुडविल ऑफ द फर्म। गुडविल ऑफ द फर्म के अंदर एस का शेयर निकालेंगे। 140 इंटू 5/10, 70,000, ये उसकी गुडविल हो गई जी। ठीक है, किसी बच्चे को कोई डाउट। अब मुझे बताना है जी, मुझे जिस पार्टनर की डेथ हो रही है उसको टोटल कितना देना है। देखिए वैसे तो मुझे आएगा नहीं, बट मैं आप हम तो रफ में ही बना लेंगे एग्जाम में। मैं आपको अगर पूरा बना के दिखाऊं तो शिरीष कैपिटल अकाउंट हम प्रिपेयर कर लेते हैं। सिर्फ उसी का बनाना है, सबका बनाने की जरूरत नहीं है। देखिए इसका बैलेंस हो गया, एक तो कैपिटल का 1 लाख, फिर एक जो लाइबिलिटी साइड हमारा प्रॉफिट एंड लॉस पड़ा हुआ है 80,000 पड़ा है, इसमें इसका शेयर 40,000,
फिर ये वाला जो प्रॉफिट था ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस के नाम से। ये बात आपको याद रखनी है, ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस के नाम से। गुडविल जाएगी हरित और आशा के नाम से। आप गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके लिखेंगे, मैं अभी टोटल अमाउंट लिख देता हूँ 70,000। ठीक है, ये आ गया बच्चे मेरे पास 2,18,750। टू एस सीरीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। देखिए बच्चे, किसी को कोई डाउट है तो पूछें।